हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी आपके पास टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक चला हुआ था। अभी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास इसका पोर्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आगे चलते हैं हम। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टी रेशियो ऑफ अननोन एंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जहाँ पे आपके पास जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट, आपके पास इस और एंगल अननोन हो, नोन हो, टेबल से रिलेटेड हो, विदाउट टेबल से रिलेटेड हो, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब आपके पास इक्वेशन है, आप सोल्व करते थे, वैल्यू निकालते थे किसी एक वेरिएबल की। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो वेरिएबल क्या होगा? एंगल होगा। क्या होगा? एंगल होगा। वैल्यू ऑफ अननोन एंगल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपके पास एंगल की जो वैल्यू होगी वो उस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगी वो उसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आपके पास अगर आपके पास सॉल्यूशन x है, ग्रेटर देन और इक्वल 0, लेस देन और इक्वल 2 पाई है, वो आपके पास इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपके पास जर्नल सॉल्यूशन की बात आई है। किसी इक्वेशन में जर्नल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जनरलाइज्ड बाय द मीन ऑफ पीरियोडिक इज नोन एज जर्नल सॉल्यूशन। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर हम किसी जर्नल सॉल्यूशन से प्रेजेंट कर सकते हैं कि उस पीरियड पे आके उस पीरियड पे x की सभी वैल्यू के लिए वही आपके पास फिक्स आंसर हो जाएगा, वही फिक्स वैल्यू हो जाएगी, वो आपका जर्नल सॉल्यूशन कहलाएगा। अभी आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जर्नल सॉल्यूशन गिवन है। साइन एक्स 0 होगा, लेकिन साइन एक्स 0 कब कब होगा? तब आपके पास x क्या होगा? n पाई। एन आपके पास सभी इंटीजर होते हैं। एन आपके पास 0 है तो आपके पास 0 बनेगा। अगर एन 1 है तो आपके पास साइन पाई भी क्या बनेगा? 0 बनेगा। अगर एन 2 है तो भी आपके पास साइन 2 पाई भी क्या बनेगा? 0 बनेगा। एच डी आपके पास कोस एक्स इक्वल टू 0 है तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2n प्लस में 1 पाई बाई 2 होती है। अगर आपके पास n 0 है, 0 पुट करेंगे 1 1 इंटू में 2 पाई बाई 2, हमें ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कोस पाई बाई 2 कितना होता है? 0। एच डी 1 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0। एच डी हमारे पास 2 पुट करेंगे तो 5 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0। एच डी टेंजेंट एक्स इक्वल टू 0 है तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी होगी? n पाई। एन कोई भी आपके पास एक इंटीजर 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू होगी, इसकी सभी वैल्यू के लिए आपके पास टेंजेंट एक्स क्या होगा? 0। फिर हम आगे चलते हैं तो आपके पास साइन एक्स इक्वल में साइन वाई है। दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल होने चाहिए, एंगल डिफरेंट है तो अब आपके पास एक्स इक्वल टू, आपके पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल में है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई। अगर हमारे पास साइन एक्स इक्वल में साइन वाई है तो आपके पास एक्स इक्वल में एन पाई प्लस में -1 की पावर एन इंटू में वाई फॉर ऑल एन बिलोंग टू इंटीजर। अब एच डी आपके पास कोस एक्स इक्वल में कोस वाई है, एक्स की जो वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस में वाई फॉर ऑल एन बिलोंग टू इंटीजर। टेंजेंट एक्स इक्वल में टेंजेंट वाई, एंगल डिफरेंट है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस में वाई फॉर ऑल एन बिलोंग टू इंटीजर। ये आपके पास कुछ जर्नल सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आपको लर्न करने हैं। अभी इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.9 में आपके पास फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपके पास साइन एक्स √3/2 है, कोस एक्स -√3/2 है। फर्स्ट पोर्शन में साइन एक्स इक्वल टू 3/2 है। साइन एक्स की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 3/2 कितनी होती है? एक्स इक्वल टू पाई/3 60 पे होती है। तो आपके पास यहाँ से सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? ये अगर हम एक्स को पाई/3 यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पाई/2
2 और ये आपके पास 0 से ज़्यादा है 2 पाई के बीच में, ये आपके पास क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब आपके पास यहाँ से सेकंड जो क्वेश्चन है, कोस एक्स इक्वल में -√3/2, कोस एक्स एज इट इज है माइनस एज इट इज है, कोस की वैल्यू √3/2 कितनी पे होती है, 30 पे, यानी कि π/6 पे कितनी पे होती है, π/6 पे होती है। लेकिन कोस नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। आपके पास कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, या तो कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, या तो सेकंड में, सेकंड क्या होता है पाई माइनस में, या फिर थर्ड में नेगेटिव होता है, वो कौन सा होता है पाई प्लस में। या तो आपके पास ये वैल्यू कोस पाई माइनस π/6 के इक्वल होगा, या फिर कोस पाई प्लस में π/6 के इक्वल होगा। आपके पास कोस एक्स अगर इसके इक्वल है, कोस एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम एल्शियम करेंगे, 6 एल्शियम होगा, 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, कोस एक्स किस इक्वल हो जाएगा 5 π/6 के। अगर यहाँ से इक्वल है, एल्शियम 6 है, 6 पाई प्लस में पाई 7 π/6 के। या तो आपका कोस एक्स 5 π/6 के इक्वल है, या कोस एक्स इक्वल टू 7 π/6 के, किसके इक्वल है, कोस 7 π/6 के। यहाँ पे आपके पास ये कोस बनेगा, क्या बनेगा, कोस 7 π/6 है। आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 7 π/6 है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी 5 π/6 है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 π/6। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो आपके पास सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, आपके पास sin 2x इक्वल टू 0, साइन एक्स आपके पास 0 गिवन है, लेकिन साइन एक्स 0 कब होता है, तब x इक्वल टू n पाई होता है। तो फिर आपके पास यहाँ से x कितना है 2x, 2x किसके इक्वल हो जाएगा n पाई के। हमें तो x की वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन को सोल्व करना, 2 अपॉन में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी n पाई/2 के। सेकेंड पार्ट क्या है, कोस पी एक्स इक्वल टू 0, फिर आपके पास कोस पी एक्स इक्वल टू 0, कोस 0 कब होता है, तब आपके पास जर्नल कंडीशन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 2n प्लस में 1 इंटू में π/2 पे। तो आपके पास यहाँ से पी एक्स किस इक्वल हो जाएगा 2n प्लस में 1 इंटू में π/2, पी को अपॉन में ले आएंगे, आपका x की वैल्यू बनेगी 2n प्लस में 1 इंटू में π/2p। ये आपके पास जर्नल सॉल्यूशन बन जाएंगे। यहाँ से अभी आपका फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू 1/2, sin x इक्वल टू 1/2, 1/2 साइन कितने पे होता है 30 पे, साइन π/6 के, sin x आपके पास यहाँ से sin x की वैल्यू पुट करते तो आपके पास ये 1/2 आता, x की वैल्यू कितनी होगी π/6, लेकिन वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। आपके पास वैल्यू कौन सी पूछी है, जर्नल सॉल्यूशन कि उनकी सभी वैल्यू के लिए वो वैल्यू पॉसिबल हो। तो फिर आपके पास है साइन एक्स इक्वल टू π/6 है, तो फिर आपका साइन एक्स इक्वल में साइन वाई होता है, तब कंडीशन क्या होती है x इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में y। आपके पास यहाँ से x ही रहेगा, n पाई प्लस में -1 की पावर n, y कितना है π/6, तो आपके पास यहाँ पे y की जगह पर कितना आ जाएगा π/6। ये उसकी जर्नल सॉल्यूशन बनेगी, जिसके लिए इसकी वैल्यू हर कंडीशन में हर पीरियड के लिए कितनी बनेगी 1/2। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है, √3 कोसिकेंट एक्स इक्वल में 2, √3 कोसिकेंट एक्स इक्वल में 2, √3 अपॉन में आएगा कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल बनेगा 2/√3 के। अभी हमारे पास जर्नल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तब आपके पास या तो साइन है या कोस है, टेंजेंट है, कोसिकेंट सीकेंट कोट नहीं है, हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। कोसिकेंट अगर 2/√3 है तो साइन कितना बनेगा √3/2, क्योंकि साइन का रिवर्स कोसिकेंट, कोसिकेंट का रिवर्स साइन। अगर साइन एक्स इक्वल टू √3/2, अब साइन की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है साइन π/3 पे 60 पे। अब आपके पास साइन एक्स इक्वल में साइन वाई, फिर वही कंडीशन आ गई n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में π/3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, कोस फर्स्ट पार्ट क्या है, कोस 2x इक्वल में कोस 3x, स्टार्टिंग में कोस x इक्वल में कोस y की प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिवन है, कोस x इक्वल में कोस y किसके इक्वल होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ से x कितना है 2x, x की जगह पर कितना आ गया 2x,
2n पाई प्लस माइनस में वाई, वाई कितना है 3x, वाई की जगह पर कितना आएगा 3x। अब आपके पास इनको राइट में लेके आएंगे, इनको राइट में लेके आएंगे, प्लस माइनस से माइनस प्लस होगा, कंडीशन सेम रहेगी, 2x इक्वल 2x प्लस माइनस में 3x इक्वल में 2n पाई। एक बार हम प्लस का लेके चलते हैं, एक बार हम माइनस का लेके चलते हैं। प्लस का लेके चलते हैं 5x इक्वल में 2n पाई, x 5 अपॉन में आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n पाई अपॉन में 5। यहाँ से आपके पास 2x माइनस 3x इक्वल में 2n पाई माइनस x इक्वल में 2n पाई, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2n पाई। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है सीकेंट x इक्वल में सीकेंट x प्लस में पाई। अब आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो साइन कोस टेंजेंट में, सीकेंट कोसेकेंट कोट में नहीं है, हम इनको रिवर्स करना पड़ेगा। सीकेंट का रिवर्स कोस, कोस कोस एक्स आपके पास 1 बाई कितना क्या सीकेंट का था 1 बाई कोस, यहाँ से सीकेंट भी आपके पास 1 बाई कोस एक्स प्लस पाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा कोस एक्स प्लस पाई इक्वल में कोस एक्स। यहाँ से कोस एक्स एज इट इज है, कोस एक्स को कोस पाई, कोस एक्स प्लस पाई को हमने क्या लिखा कोस पाई प्लस में एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास कोस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कोस क्या होता है नेगेटिव, और ये क्या होता है माइनस का कोस थीटा, ये माइनस का कोस एक्स बनेगा। कोस एक्स इक्वल माइनस कोस एक्स लेफ्ट में जाएगा, कोस एक्स प्लस में कोस एक्स, 2 टाइम ऑफ कोस एक्स इक्वल टू 0, 2 0 का अपॉन में आएगा 0, तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी 0। अब कंडीशन ये कि कोस 0 कितने पे होता है, तब x इक्वल टू n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, ये जर्नल सॉल्यूशन है। तो आपका यहाँ से x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, ये इसका जर्नल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी रीड की और कुछ क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लेक्चर में करते हैं।